अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आपका आज का रोजा भी बहुत मजेदार गुजरा होगा। मेरा आज का रोजा थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि मुझे हो गया है फ्लू और फातिमा को भी बहुत ज्यादा फीवर है। आज के व्लॉग में मैं आपसे अपने आज के रोजे की सहरी टू इफ्तार रूटीन शेयर करूंगी। मैंने क्या क्या खाया, आज का दिन कैसा था और फातिमा ने मुझे कितना तंग किया। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि कुछ दिन से मैं अपनी मामा की तरफ रहने गई हुई थी और आज ही वापस आई हूँ। मामा की तरफ से वापस आते हुए मामा ने मुझे पुलाव पैक करके दिया था, क्योंकि आप में से बहुत से लड़कियां रिलेट कर सकती होंगी कि जिस दिन हमने अपने ससुराल वापस आना होता है ना, कुछ खाया ही नहीं जाता मामा की तरफ। बस आने की टेंशन होती है कि ये पैक कर लो, ये चीज ले लो, कहीं हम लेट ना हो जाए। और अगर सब कुछ रेडी भी हो ना, फिर भी पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लगती है मामा की तरफ। लास्ट डे तो बिल्कुल नहीं लगती। तो खैर मैंने रात को 12 साढ़े 12 बजे ही अपना पुलाव खा लिया था और उसके बाद सहरी तक मेरा कुछ खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। तो मैंने 3 बजे के करीब चाय पी और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा रोजा रखना है, कुछ तो खा लो। अब रोजा भी रखना था तो सहरी में कुछ 15-20 मिनट रह गए थे, तो मैंने सोचा चलो एक अंडा फ्राई कर ही लेते हैं। और यहाँ पर मैं उसको पलटाने की नाकाम कोशिशें कर रही हूँ। वैसे तो मुझे बहुत अच्छा पलटाना आता है, लेकिन आज मेरी तबीयत भी खराब थी ना, तो चलो चलता है। आज तो मेरा अंडे के साथ पराठा बनाने को भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो मैं ऐसे ही अंडा लेकर आ गई। फिर एक रोटी पकी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ये रोटी ही खा लो। उसके बाद मैंने सिपारा पढ़ा। सोचा तो मैंने ये था कि रमजान में ना डेली मैं 112 पढ़ूंगी और मतलब पूरे रमजान तक मैं 30 पारे मुकम्मल कर लूंगी, लेकिन अभी तक मैं तीसरे पे पहुंची हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप लोग कुरान पाक मुकम्मल कर रहे हैं तो किस किस टाइम पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे तो फातिमा के साथ समझ ही नहीं आती मैं कब पढ़ूं। सुबह उठने के बाद मैंने अपने नेल्स ट्रिम किए और आज इफ्तारी में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। मेरी इतनी तबीयत खराब थी, गले में इतना दर्द हो रहा था कि कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। ऊपर से फीवर भी हो रहा था और फातिमा की भी तबीयत खराब थी। तो मेरे हस्बैंड लेकर आए दही भल्ले और समोसे। आज तो इतनी तबीयत खराब थी कि फ्रीजर में ना कुछ समोसे और पिनव्हील्स वगैरह पड़े हुए थे फ्रोजन, लेकिन वो भी मेरा फ्राई करने को दिल नहीं कर रहा था। आज की अच्छी बात ये थी कि जब भी मेरी तबीयत खराब होती है ना, फातिमा मुझे बहुत तंग करती है, लेकिन आज उसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। वो दोपहर 2 बजे सोई और इफ्तार के बाद मेरी मदर इन लॉ खुद उसको उठा के आएंगे, चलो अब तो उठ जाओ। अब यहाँ पर मैं अपनी चना चाट डाल रही हूँ और जब भी मैं कोई ऐसे पैकेट फ्री कर रही होती हूँ ना, तो मुझे याद आता है मेरी मम्मा इतना डांटती थी कि ऑयल के पैकेट को अच्छी तरह से निकालो, उसमें से ऑयल। दही का पैकेट हो तो दही अच्छी तरह से निकालो, जाया ना करो, शॉपर में लगे ना रहने दो। तो अब जब भी मैं कोई दही निकाल रही होती हूँ, ऑयल निकाल रही होती है ना शॉपर में से, तो मेरी कोशिश होती है एक कतरा भी ना रह जाए अंदर। पहले मामा समझाती थी तो समझ नहीं आती थी, लेकिन अब पता चलता है। अब अपना खुद का घर हो ना तो बंदा कहता है चेयर घसीट के नहीं लेके जानी, कोई चीज टाइल के ऊपर से ऐसे रगड़नी नहीं चाहिए, चीजें खराब ना हो जाएं। खैर यहाँ पर हमारी जो सारी इफ्तारी है वो पूरी हो गई है। ये मैं खजूर का पोट लेके आई थी 1-2 दिन पहले, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूं। आज कुछ घर पर बनाया भी नहीं था, फिर भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली कि पूरा टेबल तो भर ही गया था। इफ्तार पे हमने फातिमा को बहुत मिस किया और उसके बाद मेरी मदर इन लॉ इसको उठा के आई कि मतलब ज्यादा ही टाइम हो गए, लेकिन फातिमा 1 घंटे तक किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। इतनी कोई गुमसुम बैठी हुई थी, नींद में ही बैठी हुई थी। वो कहती मुझे उठा क्यों दिए। फातिमा का ना माशाल्लाह टीथिंग प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू हो गया था। वो 3rd मंथ में थी और उसने अपना पहला दांत खुद ही निकाल लिया था। हमने कोई मेडिसिन नहीं दी थी उस टाइम पर। उसके बाद से अब तक माशाल्लाह उसने 10 कोई दांत निकाले हैं और 4 दाढ़ें निकाल ली हैं। और ये जो अभी उसने नीचे वाली दाढ़ निकाली है ना, बहुत तंग किया है उसमें, मतलब उसी वजह से आजकल उसको फीवर हुआ है। अब फीवर की वजह से फातिमा को इतना ज्यादा पसीना आ रहा था ना कि मैंने उसको शॉर्ट्स पहना दी, टी-शर्ट पहना दी। फातिमा के बाबा मुझे कह रहे थे कि ये उसको क्या पहना दी है, उसको ठंड लग जाएगी। मुझे तो कोई 2-3 दिन हो गए, इतनी गर्मी लगती है ना, फैन चलाकर हम सोते हैं। आज इफ्तार के फौरन बाद हमने चाय नहीं पी थी क्योंकि हमारा दूध नहीं आया था, तो फिर हमने ना बाद में चाय पी और मैं इतनी मेरी तबीयत खराब थी कि मैंने 2 बार चीनी डाल दी। अब मैंने फातिमा को करवा दिया है चेंज और फातिमा के पास माशाल्लाह इतने ज्यादा टॉयज है ना, उसकी नानों ने दादों ने हर एक ने ला के दिए हुए उसको टॉयज, लेकिन उसको पसंद है बर्तन। फातिमा की जो लर्निंग वाली बुक्स हैं वो हमने उसकी वॉकर के साथ बांधी भी हुई है कि इनके साथ खेल ले, लेकिन नहीं जी, उसको तो चाहिए बर्तन। वो पीछे वाला बैलून, चेयर देखें, ये सब फातिमा ने फेंका हुआ है और अपने बर्तन के साथ खेल रही है। आजू कम हियर, कम हियर। और
जिस दिन हम मामा की तरफ गए थे ना, मुझे समझ नहीं आ रही इसने अपनी वॉकर में ये स्टिकर कैसे लगा लिए। मतलब स्टिकर के पीछे से फिल्म उतारनी पड़ती है ना, इसने उतारी कैसे और इसको पेस्ट कैसे कर लिया है यहाँ पर। ये छोटी सी लड़की दिन ब दिन इतनी शरारती होती जा रही है ना, मुझे तो इसकी शरारतों की समझ भी नहीं आती कि इसके दिमाग में ये आइडियाज कहाँ से आते हैं। रात को मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था ये आलू मटर कीमा चिकन सब कुछ मिलाकर पुलाव, बहुत मजे का बना था, वो हमने खाया। उसके बाद मेरा दिल किया कि आज कॉफी पी लेती हूँ, तो मैं यहाँ पर ब्लेंडर में डाल रही हूँ कॉफी, जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। उसके बाद फातिमा फ्लो केक खाती है, तो वो पड़ा था, मैंने वो भी डाल दिया। इसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाला और ये मैंने बड़ा प्यारा सा हार्ट बनाया था कॉफी पर। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो बनाया था ना, उसमें ये गोल गोल बना दिया। पता नहीं मैं यहाँ पर क्या डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग आगे देखेंगे कि बहुत ही भोंगा डिजाइन बना था। ये वही कॉफी वाला मिक्सर है जो मेरे टिकटॉक पे बहुत वायरल हुआ था और यूट्यूब पे भी शायद मैंने इसकी वीडियो डाली थी, तो ये मैं अभी तक यूज कर रही हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी सपोर्ट दी है यूट्यूब पे कि इतने थोड़े दिनों में मेरे 1500 सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह आज कंप्लीट भी हो गए हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक और ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।